सो द इम्पोर्टेंस ऑफ छत्तीसगढ़ जीएस। किसी भी तरीके के गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है तो आपको छत्तीसगढ़ जीएस का नॉलेज होना चाहिए। और द टूरिज्म, तो ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म इन छत्तीसगढ़। तो इन ज्योग्राफी वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल टूरिज्म, इन हिस्ट्री वी विल टॉक अबाउट द आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म एंड इन द कल्चर वी विल टॉक अबाउट द कल्चरल टूरिज्म। धान ज़्यादा बेहतर हो जाए तो सरकार बदल जाती है, थोड़ा सा गलत हो जाए तो सरकार बदल जाती है। सोइल स्टडी, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़, इसका ओरिएंटेशन करेंगे, चीज़ों को एकदम बेसिक से समझेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर नोट्स कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बिकॉज नन ऑफ द बुक इज़ इन इंग्लिश। कोई भी एक किताब नहीं है जो छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ को इंग्लिश पे कवर करे। एंड जो है उधर प्रवर सेन का नाम होता है हैप्पी, प्रवर सेन जो है ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें होंगे कि गेंद सिंह इज़ अ नाम, बुक में क्या लिखा होगा बॉल सिंह, तो बॉल सिंह गेंद सिंह नहीं हो सकता। गूगल ट्रांसलेशन से बनाई हुई किताबें जो है ना वो कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करेंगी। सो इट इज़ गुड दैट वी विल स्टडी, हम खुद पढ़ें और खुद उसको लिखें। एंड कवर एवरीथिंग, जो भी CGGS के अंदर पॉसिबल है उस सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। क्लियर है? तो जो भी सोर्स मटेरियल है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। CGGS को किस तरीके से एग्जाम फॉर्म पे देखना है फॉर द छत्तीसगढ़ PSC, वो तो हम देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो वनडे एग्जाम से स्टेट पे, वहाँ पर भी उसका कितना वेट होल्ड होता है। मतलब आपका कोई भी अगर वनडे एग्जाम हो रहा है, इवन CGPSC का प्रीलिम्स भी उसका एक हिस्सा है, वहाँ पे किस तरीके से जो CGGS है उसका वेटेज है। पर ओके, सो दिस क्लास इज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ओनली फॉर द छत्तीसगढ़ GS। नाउ विल सी कि CGGS जो है वो एग्जाम के हिसाब से हमारा कितना इंपॉर्टेंस रखता है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ छत्तीसगढ़ GS। CGGS सबसे पहले बात तो फॉर वनडे एग्जाम, वनडे दैट इज द एग्जाम्स ऑफ व्यापम। It will also include the exam of CGPSC prelims. और सेकेंड एस्पेक्ट इसका होगा मेंस। अगर हम लोग मार्किंग पैटर्न देखें, ठीक है ना, इफ यू लुक इनटू द मार्किंग पैटर्न फॉर वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CGPSC का एग्जाम हो, वेदर इट इज़ एन एग्जाम ऑफ व्यापम और एनी अदर एग्जामिनेशन, हर जगह पे 50% वेट होल्ड करता है CGGS, 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। सपोज अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, इट विल कैरी 50 मार्क्स, फॉर 200 इट विल कैरी 50 मार्क्स। सो 50% वेट ये डायरेक्टली होल्ड करता है, 50% वेट। CGPSC में प्रीलिम्स पे 100 मार्क्स विल कम फ्रॉम CGGS से डायरेक्टली 100 मार्क्स आएगा इन पेपर 1 एंड इन पेपर 2 CGGS तो नहीं, पर आपका छत्तीसगढ़ का जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, और समटाइम्स दे मे आल्सो आस्क यू सम क्वेश्चन फ्रॉम द CGGS, कभी कभी पूछ लेते हैं। वंस दे आस्क द राजभाषा आयोग दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डे द स्टेट जो लैंग्वेज डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो सच क्वेश्चंस दे मे आस्क, वो भी कहीं ना कहीं CGGS का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो CGGS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50% ऑफ द एग्जामिनेशन वेट इट विल होल्ड। अगर हम लोग किसी भी व्यापम और वनडे एग्जाम की बात करेंगे तो अगेन छत्तीसगढ़ GS 50% ऑफ द वेटेज इट विल होल्ड एंड द रिमेनिंग विल बी फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स। उसमें इंडियन GS कम होते हैं, सो दे वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं कंप्यूटर, दे इंट्रोड्यूस साइंस, ऐसा कुछ एक नया सब्जेक्ट वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि आप वो पढ़िए और साथ साथ छत्तीसगढ़ का GS। तो अल्टीमेटली अगर छत्तीसगढ़ PSC या छत्तीसगढ़ के अंदर आपको किसी भी तरीके की गवर्नमेंट सर्विसेज पानी है, किसी भी तरीके के गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, तो आपको छत्तीसगढ़ GS का नॉलेज होना चाहिए। वन थिंग कि एग्ज़ाम को निकालकर किसी पोस्ट पे जाने के लिए। नंबर 2, वंस यू आर इनटू सम पोस्ट यू नीड अ प्रिसाइज नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ एज एन ऑफिसर, ताकि आप वहाँ पर जाकर काम कर पाएँ। इफ़ यू आर नॉट गुड इनटू द छत्तीसगढ़ GS, if you are not well familiar with your own state, that may lead even you to the certain situations when you go into the job or in the field. जब आप फील्ड पे जाओगे, जॉब पे जाओगे, तो ये चीज़ें होंगी। कहीं पर कुछ लोग हाइपर एक्टिव हैं, कहीं पर कुछ लोग क्या है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बस यही है। सो ये चीज़ों को समझ तब आएगा आपको जब यू विल स्टडी अबाउट देम। सो
इसलिए एक अलग से सब्जेक्ट दे रखा है छत्तीसगढ़ जीएस, वेयर वी स्टडी अबाउट अस एज एन नेटिव ऑफ छत्तीसगढ़, एज एन नेटिव ऑफ छत्तीसगढ़, कि हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो हमको छत्तीसगढ़ के बारे में एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये किया गया है कि कोई भी एग्जाम हो उसका 50% वेट किसको दिया गया है, सीजीजीएस को दिया गया है। नाउ कमिंग टू द मेंस पोर्शन ऑफ छत्तीसगढ़ और द सीजीपीएससी मेंस। अगर हम मेंस पे आते हैं तो द मेंस एग्जामिनेशन कवर अराउंड 480 मार्क्स ऑफ छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज, 480 मार्क्स ऑफ छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज। समटाइम इट क्रॉस टू द इवन 500 मार्क्स आउट ऑफ 1400। तो 1400 नंबर का जो हमारा मेंस है 1400 मार्क्स का, इसमें डेफिनेटली 480 मार्क्स जो होते हैं इट इज़ कवर्ड बाय CGGS एंड समटाइम इट मे इवन एक्सीड टू 500 मार्क्स। क्योंकि पेपर 7 जो है, पेपर 7 पार्ट 1 एंड पार्ट 3, स्पेसिफिकली पार्ट 1 दे हैव मेंशन द छत्तीसगढ़ सिलेबस, बट इन द पार्ट 3 सेक्शन वहाँ पे छत्तीसगढ़ का सिलेबस मेंशन नहीं है, बट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ छत्तीसगढ़ आर ऑल्सो आस्क्ड। दे मे आस्क यू अबाउट द इंदिरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, they may ask you about IGKV, they may ask you about the central universities of छत्तीसगढ़। तो कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ के बारे में जब बात करते हैं तो वो भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड जाता है। तो अराउंड 500 मार्क्स और द 480 मार्क्स इन द मेंस, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यू कांट इग्नोर छत्तीसगढ़ जीएस। वही वाली बात है कि यू मे लाइक इट, यू मे डिसलाइक इट, बट यू कांट इग्नोर इट। अमेरिका हो गया ये हमारा, जो है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या बोलते हैं कि अमेरिका, यू कैन लाइक द अमेरिका, यू कैन डिसलाइक द अमेरिका, बट यू कैन नॉट इग्नोर द अमेरिका। तो अगर छत्तीसगढ़ पीएससी का ये अपना जो स्टडी है ये वहाँ का अमेरिका है कि हमको छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना है, वेदर यू कैन लाइक द जाजलदेव, यू मे डिसलाइक द जाजलदेव, बट यू हैव टू स्टडी द जाजलदेव। आपको जो भी पर्सपेक्टिव बनाना है आप पढ़ लो फिर बनाओ, पहले से मत बना लो कि ये मेरे को पसंद नहीं है, एंड इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है ना। जस्ट बाय सीइंग समथिंग, अगर हमने अपने एनालॉजी बना लिया और अपना एक पर्सपेक्टिव बना लिया, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। फर्स्ट रीड द सिचुएशन, रीड द थिंग्स, असेंबल द थिंग्स इन योर माइंड, देन से समथिंग, तब आप क्या करिए, रिस्पॉन्ड करिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये होता है ना। सो सेम हैपन्स विद द छत्तीसगढ़ जीएस। तो पहले इसको पढ़ेंगे। अब देखो पढ़ने का जो एरिया होगा, जिस लेवल में हम लोग पढ़ेंगे, द थिंग्स वी विल स्टडी, एंड हमारा जो पढ़ने का अप्रोच होगा वो डेफिनेटली आपको छत्तीसगढ़ को एक अच्छे लेवल पे लाकर रखेगा। सो इन द ओरिएंटेशन क्लास टुडे ओनली, आज जो हो रहा है इसमें आई विल नॉट स्टार्ट विद एनी सब्जेक्ट, बट आई विल ब्रीफ यू द वेरियस सब्जेक्ट्स जो CGGS के हिस्से हैं, ठीक है। उसको पहले ब्रीफिंग करते हैं एंड देन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़। तो 2 थिंग्स वी विल कवर, द वेरियस सब्जेक्ट्स, उसकी डिमांड क्या है, what all we have to study under those subjects, and then we'll eventually move toward the basic introduction of Chhattisgarh. Okay, so first CGGS समझ लो अच्छे से, और इसको हम लोग CGPSC के पेपर के अकॉर्डिंगली अरेंज करके भी देखेंगे। ओके, सो इन CGGS फर्स्ट वी नीड टू स्टडी छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, CG geography, then we have to study Chhattisgarh history, and third is Chhattisgarh culture, that will include the 2 aspects, the folk culture of Chhattisgarh and the tribal culture of Chhattisgarh. Though tribals are the part of folk culture, but they have their own specific type of culture, and hence we just differentiated the culture into the 2 sections, a general folk culture जो हम और आप है, और एक क्या है specifically tribal culture है। Tribal do celebrate the Diwali, we also celebrate the Diwali, but there are certain specific festival which are only celebrated by the tribals। क्लियर हो रहा है? सो उनकी एक स्पेसिफिक कल्चर है दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइबल कल्चर विच इज़ एन आइडेंटिटी ऑफ छत्तीसगढ़, वो भी अपनी हमारी एक आइडेंटिटी है। एंड देन वी हैव द फोक कल्चर। फोक मतलब पीपल, नॉर्मल पीपल ऑफ द स्टेट। तो फोक इज विच इज़ more related to the people, which is more related to the us, and the folk culture is mainly associated with the agriculture। अभी दिखाऊंगा आपको कि जितने भी हम लोग त्यौहार मनाते हैं, जो भी हमारा डांस है, जो भी हमारी सिंगिंग है, ये सब कुछ हमारे एग्रीकल्चर के आसपास ही घूम रहा है।
तो छत्तीसगढ़ में अगर हम कल्चर पे जाते हैं तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फर्स्ट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर साइकिल। अगर आपने बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर साइकिल को समझा है तो छत्तीसगढ़ समझ जाएगी। और इतना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो क्या है? पैडी। धान ज़्यादा बेहतर हो जाए तो सरकार बदल जाती है, थोड़ा सा गलत हो जाए तो सरकार बदल जाती है। तो पैडी इवन डिसाइड द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, इवन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। पैडी, इतना दम है धान पे, एंड इसलिए बोलते हैं धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड इज द बॉल ऑफ राइस और द बॉल ऑफ पैडी, इसलिए बोलते हैं। सो तो फोक कल्चर विच इज मेनली लार्जली सर्कमेंटेड अराउंड द एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, वो पढ़ना है। एंड देन देयर इज एन ट्राइबल कल्चर विच इज एसोसिएटेड विद द ट्राइब्स विच आर लिविंग इन द फार फ्लंग एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। नाउ द fourth topic include administration. See, Chhattisgarh administration. It includes the three part. First is the general administration. The general administration of Chhattisgarh. Where we'll talk about Chief Minister, Governor, then district administration. Will also look into the divisional administration, the various posts and the various departments. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जहाँ पर एक important topic आता है administrative structure of छत्तीसगढ़। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, तो हम पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट एंड एवरीथिंग। विल टॉक अबाउट ऑल द थ्री सेक्शन, दैट इज लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ये तीनों के बारे में बात करेंगे, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें तब पता चलेगा कि ये वर्ड्स क्या होते हैं। अभी तो हमने पहला स्टार्ट किया हुआ है ना। Eventually when I will teach you, then you will understand कि what is legislative function, what is judicial function and what are the implementation function. Okay, so general administration, we will study the general administration. Apart from general administration, we need to study the local self government, the local self government in Chhattisgarh, that is Panchayati Raj. This year there are 5 questions from Panchayati Raj in the prelims. So first is your Panchayati Raj, and the second one we will study here is municipality. So this two, and then the administration of tribal administration. The third one is tribal administration. The tribal administration, for which we have PESA Act. Apart from PESA, एक तो हमारा PESA है, we have MADA area program, Modified Area Development Program, which is called as MADA area program. And then we have various authorities, जिसको प्राधिकरण बोलते हैं यहाँ पे। There are various authorities which we need to study under the Chhattisgarh administration. तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ हमें एक और चीज देखना, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और जब हम डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो विल लुक इनटू स्कीम्स, डिपार्टमेंटल स्कीम्स। जितने भी डिपार्टमेंट उसमें जो जो स्कीम्स हैं विल स्टडी अबाउट और स्टडी अबाउट दोज स्कीम्स। सो देयर इज अ सीजी ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, कल्चर, छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या पढ़ना होता है? एनीवन? इकोनॉमिक सर्वे, वेरी गुड। सो इकोनॉमिक सर्वे नहीं, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी। And in Chhattisgarh economy, we need to study, first is basics of economy of Chhattisgarh, basics of economy. Apart from basics of economy, we have to study economic survey, budget. Okay, so these are the 5 major sections of Chhattisgarh GS जो हमको पढ़ना है। अच्छे से पहले समझ लो, ये 5 मेजर सेक्शन है। इसके बाद देयर आर सर्टेन मिसलेनियस स्टडीज एज वेल। ठीक है, सो वी हैव मिसलेनियस स्टडीज जो इनका ही हिस्सा होता है, लाइक वी हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट और द टूरिज्म, तो ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म इन छत्तीसगढ़। तो इन ज्योग्राफी वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल टूरिज्म,
In history we will talk about the archaeological tourism and in the culture we will talk about the cultural tourism. तो टूरिज्म एक प्रॉपर टॉपिक है, बट तीनों सेक्शन पे वो अलग अलग तरीके से आते हैं. सो वी हैव टू स्टडी द टूरिज्म. ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या, पर्सनैलिटीज ऑफ छत्तीसगढ़. सो देयर आर सर्टन पर्सनैलिटीज हु आर एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजी और द हिस्ट्री. देयर आर सर्टन पर्सनैलिटीज हु आर एसोसिएटेड विद द कल्चर. तो ऐसे कुछ मिसलेनियस टॉपिक होंगे, बट ऑल दोज मिसलेनियस टॉपिक्स आई विल कवर अंडर दैट सेपरेट सब्जेक्ट. So there are certain miscellaneous aspects which are part of the subject. Clear हो रहा है? Now come to the main thing. Please note it down. इसको लिख लेना अच्छे से. ठीक है, इसको अच्छे से समझना. CG Geography. It is part of your paper. किस पेपर का हिस्सा है? पेपर 5 and it is part of part 3. So पेपर 5 पार्ट 3. और बोल सकते हैं हम लोग GS 3 जनरल स्टडीज़ की जो थर्ड पेपर है उसमें. तो GS 3 का पार्ट 3 या पेपर 5 पार्ट 3. तो यू कैन कॉल इट एज पेपर 5 पार्ट 3 और GS 3 पार्ट 3 इन द मेंस. पहले समझ लो कौन सा कहाँ पे. देन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री. विनोद सर की क्लास हो रही थी क्या अभी? इतना बड़ा मार्कर वही यूज़ करते हैं ना. ओके, सो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री. छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पेपर 3 पार्ट 3 और GS 1 पार्ट 3. इसको हम बोल सकते हैं GS 1 पार्ट 3 और पेपर 3 पार्ट 3. क्लियर है? नाउ छत्तीसगढ़ कल्चर, दिस एंटायर कल्चर इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेपर 6 पार्ट 3 और GS 4 पार्ट 3. और कुछ टॉपिक आपके ना पेपर 7 पे भी है. सो आई विल राइट इट हियर. इसको चलो इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं. नाउ दिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मिक्स्ड है. सो दिस टू पोर्शन आर पार्ट ऑफ पेपर 3 पार्ट 2 और GS 1 एंड दिस इज द पार्ट ऑफ पेपर 3 पार्ट 2 में तो होगा ही होगा. अलॉन्ग विद दिस इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेपर 6 पार्ट 3. पेपर 6 पार्ट 3. सो यहाँ पर कुछ क्लब होंगे. पेपर 6 पार्ट 3, पेपर 3 पार्ट 2. दिस 2 पोर्शन एंड दिस पोर्शन समझना है अच्छे से. एंड दिस इकोनॉमी इज़ अ पार्ट ऑफ पेपर 5 पार्ट 1. पेपर 5 पार्ट 1. क्लियर है सभी को? एंड देन स्कीम्स. ये स्कीम्स जो है वे सब जगह आते हैं. ठीक है ना, तो इसको हम लोग अलग से मेंशन नहीं करेंगे. एंड वी हैव मिसलेनियस. एंड देन देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़. एक्ट्स प्लस स्पोर्ट्स एक अलग से कॉलम हम लोग बनाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे. एक्ट्स एंड द स्पोर्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ विच आर पार्ट ऑफ पेपर 7. एक्ट्स एंड स्पोर्ट्स इन छत्तीसगढ़ विच आर पार्ट ऑफ पेपर 7. So for mains I will cover all this section. ये जितने भी सेक्शन है it will be covered for the mains and also for the prelims. ये इसको इधर रख देते हैं. I think it is not visible to the online student, so let it be here. दूसरा इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं. तो ये क्या होगा आपका एक अलग से पेपर 7 का हिस्सा होगा. मेंशन किया सभी ने. सी एरिया डिफाइन करना ज़रूरी है कि कहाँ पे हमें कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है. नाउ द चॉइस इज़ योर्स. आई विल गिव यू द चॉइस. विच सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी द फर्स्ट? वोटिंग करा लेते हैं. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एवरीवन विल हैव द इक्वल से. व्हाट यू वांट टू स्टडी द फर्स्ट? छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी. हाउ मैनी ऑफ यू वांट कि ज्योग्राफी पहले पढ़े? एवरीवन. वाई? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ. नहीं, आई कैन टीच एवरी सब्जेक्ट यार, डोंट वरी. तो पहले से कर ले. अच्छा नहीं ऐसा नहीं. आप बोलो क्या. ठीक है, वो कभी भी पढ़ाऊँ सिंक ही रहेगा. सिंक का टेंशन मत लो. तो सबको ज्योग्राफी ही पढ़ना है. ऑनलाइन वंस इन लोग से भी ले लेते हैं बेचारे ऑनलाइन वाले. ऋषभ सिन्हा, प्रियंका श्रीवास्तव, मोनिका सोनी, आकांक्षा, रितिका, अंकिता, मैंने चंदन सेट की CG ज्योग्राफी. तो अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी ही पढ़ना है. ओके चलो, तो एनीवे जो भी पढ़ना है उसको स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट विद द CG ज्योग्राफी, देन इवेंचुअली विल मूव टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट. नाउ
कुछ लोग आज नए जुड़े हैं, देयर आर मैनी पीपल्स हु हैव एनरोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम अलग से CGGS सेपरेट भी कर रखे हैं, तो उसके लिए भी कुछ लोग हैं. नाउ फ्यू थिंग्स फर्स्ट अबाउट द क्लास, प्लीज़ मेंशन दिस थिंग्स. ओल्ड्स को थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, बट स्टिल फ्यू थिंग्स अबाउट द क्लास, इसको ध्यान रखेंगे कि कैसा ये क्लास चलने वाला है और होने क्या वाला है. द नंबर 1, यू विल मेक द क्लास नोट्स. पहले नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं. नोट्स, सो यू हैव टू प्रिपेयर द 3 नोट्स. फर्स्ट योर क्लास नोट्स. प्लीज़ डोंट स्किप एनी क्लास. कुछ बेसिक रूल्स के साथ चलेंगे. पहला रूल ये होगा कि अगर कोई क्लास नहीं आया तो nobody will give the notes to that person without my permission. और अगर वो पता चला तो you will lose your seat. ये भी बोल देता हूँ. I don't bother too much about कि कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे. bother much about कि how much you will follow the rules. तो फन थिंग याद रखना कि कोई भी किसी को नोट्स नहीं देगा बिना परमिशन के. लर्न विथ शक्तिमान. व्हाट काइंड ऑफ नेम यू होल्ड? LWS, लर्न विथ शक्तिमान. शक्तिमान जी अपना ओरिजिनल नाम लिखिए. एक है कोई शक्तिमान आ रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ अपना ओरिजिनल नाम लिखिए. सो पहली बात तो एक क्लास नोट्स बनाएंगे, एंड दिस नोट्स को क्लास पर आकर बनाना ज़रूरी है, कंपलसरी है. बिकॉज अगर आप क्लास नहीं आओगे तो इस नोट्स का कोई आपके पास किसी भी तरीके का वो नहीं रह जाता बेनिफिट. कम टू द क्लास, इट इज़ जस्ट फॉर 6 मंथ, और 6 महीने में आपको सब कुछ वहाँ पर कवर हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नोट्स. देन द सेकेंड वुड बी योर आंसर राइटिंग कॉपी. Answer writing copy, specifically for those who are into the CGPSC preparation. जो CGPSC प्रिपरेशन पे नहीं है, जो खाली वनडे एग्जाम्स के लिए करना चाह रहे हैं, वो नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, बट आई विल से कि पढ़ रहे हो तो कर ही लो उसको अच्छे से. ठीक है, तो आंसर राइटिंग कॉपी, यू विल होल्ड अ डिफरेंट कॉपी फॉर आंसर राइटिंग. एंड देन देयर इज अ सिनॉप्सिस. साइनॉप्सिस जो होगा वो आप खुद से बनाएंगे फ्रॉम द क्लास नोट्स. दैट विल हेल्प यू टू समराइज योर सब्जेक्ट इन द लेस नंबर ऑफ वर्ड्स. कम शब्दों में अपने क्या कर सकते हो, चीज़ों को लिख सकते हो. इवेंचुअली दैट विल हेल्प यू इन द रिविजन एस्पेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 नोट्स पे जाएंगे. नंबर 2, इंटरेक्शन. इंटरेक्शन यहाँ पर कई तरीके से होगा फॉर छत्तीसगढ़ GS स्पेशली जब यू एंटर इनटू द कल्चर सेक्शन, वहाँ पे खासकर. सो द इंटरेक्शन वुड बी, एक तो नॉर्मल जो क्लास में है 1-to-1 इंटरेक्शन, क्लासरूम इंटरेक्शन 1-to-1. अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल हैव सम ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन. जब ये ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होगा क्लास पे, सो उसे एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग लेना है, एज अ पार्ट ऑफ फन नहीं लेना है. एज अ पार्ट ऑफ फन लेने के चक्कर में क्या हो रहे होगे आप, उसको मजे बस कर रहे होगे. नहीं, वो नहीं करना है, उसको देखना है. और उस टाइम पे भी अपने कॉपी पे कुछ एस्पेक्ट्स को चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग द गम्मत इज़ डिफरेंट फ्रॉम शोइंग यू द गम्मत. वो बहुत अलग होगा ना. तो आपको जब वो लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ ये तो ऐसा होता है, दैट विल हेल्प यू अलॉट. वो चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से हेल्प कर रही होगी. समझ आ रहा है? तो उसको हम लोग यहाँ पर करने का कोशिश करेंगे. ओके, तो एक होगा आपका ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन. तो प्लीज़ उसको क्लास के रूप में देखना है, नॉट एज अ पार्ट ऑफ फन, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, सो दिस 2 थिंग प्लीज़ फॉलो. इसको अच्छे से करना है, डे टू डे आपको चीज़ों को लेकर चलना है. और कल तो वोट देने भी जाना है. कितने लोग जा रहे हैं वोट देने? सब जा रहे हैं कल? अरे छुट्टी तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा. देख नहीं रहो चुनाव की ड्यूटी में कितना परेशान है लोग. अभी तो आप ही देख कर आ रहे हो. चुनाव की ड्यूटी में बेचारे इतने परेशान है, कल से ड्यूटी नहीं करेंगे. हाँ, लास्ट ड्यूटी करने गए, तो अब क्या बोलोगे? तो ऐसे क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते रहती है. तो अल्टीमेटली कल छुट्टी होगा ही होगा. परसों लेकिन हमारा क्लास होगा. मेरे को ये पता नहीं था कि बीच में इलेक्शन का डेट ये फाइनलाइज है. पता तो था लेकिन वो नहीं ध्यान पे पाया, नहीं तो मैं 8 तारीख से स्टार्ट करता. एनीवे कोई नहीं, आज हम लोग ओरिएंटेशन करके समझ लेते हैं ना चीज़ों को. ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं. बस बेसिकली हमको ज़्यादा ये नहीं सोचना कि कुछ एकदम बम्बार्डमेंट हो जाएगा या कुछ अलग होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल से सब्जेक्ट्स ही हैं जो आप पढ़ते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. बट ये अच्छा होगा कि आप अपने स्टेट्स को, अपनी चीज़ों को बेहतर से जानोगे. ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ें मैं स्टार्ट करूं, उसके पहले
थोड़ा बहुत हम लोग बात करते हैं अब बेसिक नॉलेज अबाउट छत्तीसगढ़। आप लोगों से पूछता हूँ बताना बेसिक नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बेसिक नॉलेज छत्तीसगढ़ का कितना है किसके पास और किस तरीके से वो चल रहा है ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और पता चलेगा कि आपको कितना आता है। चलो नंबर 1, कुछ एकदम बेसिक नॉलेज मेरे को बताना छत्तीसगढ़ के बारे में, जिससे पूछूंगा वो सब एक साथ नहीं। ऑन विच डेट एंड ऑन विच डे द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज फॉर्म। डेट एंड अ डे, किस डेट पे और किस दिन छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था। एनीवन? चलो ऑनलाइन आप लोगों के पास भी कोई इंटरनेट से सर्च नहीं करना, इधर इंटरनेट से सर्च कर लेंगे। बताओ क्या क्या डेट, वो तो डेट हो गया। क्या क्या देखते हैं ऑनलाइन। एनीवन ऑनलाइन जो बता पाए? वैदिक मैथमेटिक्स तो सिखा रहे हैं सर, कैलकुलेट कर लो फिर। सो द डेट इज 1st of November 2000 and the day is Wednesday। इंडिया किस दिन फॉर्म हुआ था? इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है 15 अगस्त, वो कौन सा डे था 1947? फ्राइडे था, थर्सडे, ये नहीं पता, छोड़ो फिर क्या पढ़ोगे। ओके चलो एनीवे, छत्तीसगढ़ का क्या था? इट इज़ ऑन वेडनेसडे। वैसे कुछ बेसिक चीज़ें जानो ना, पहले देखे तो छत्तीसगढ़ का कितना नॉलेज होल्ड करते हैं। बहुत लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम का नॉलेज नहीं, मेरे को और भी कुछ बहुत सारे नॉलेज लेने हैं अभी आपसे। चलो तो फर्स्ट तो आपका ये डेट था। नो समवन इज सेइंग मंडे फ्राइडे, तुक्का नहीं मारना है। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, सर इसमें पूरे सप्ताह का कोई एक दिन था। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस पूरे वीक का कोई तो एक दिन था जिस दिन बना था, आप देख लो। हाँ ठीक है, एक दिन था, उसी के बीच में ही आता है। ओके सो 1st of November 2000 दैट इज ऑन वेडनेसडे। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं कौन देगा। चलो आप दो। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के जो फर्स्ट गवर्नर हुए और जो प्रेजेंट गवर्नर है, दोनों का नाम बताइए। नहीं पता? एनीवन? इस बार तो पीएससी प्री का ये क्वेश्चन था, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। जिस हाथ उठा के बताना है किसी एक को। कौन थे? DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय। चलो एंड द प्रेजेंट वन इज चंद्रभूषण। क्या होता है? चंद्रभूषण तो कई लोग हैं। चंद्रभूषण हरिचंद्रन, ठीक है, चंद्रभूषण हरिचंद्रन। चलो थर्ड वन, मैं हर तरह का नॉलेज पूछूंगा ना आप लोगों से, आज सिर्फ बेसिक नॉलेज पे हम लोग वो करेंगे। थर्ड थिंग, चंद्रभूषण हरिचंदन या विश्वभूषण हरिचंदन? हाँ चंद्रभूषण क्यों बोल रहे हो? देखो विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, चंद्रभूषण नहीं है, विश्वभूषण हरिचंदन। चलो नेक्स्ट वन, चीफ मिनिस्टर, द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। आप बताओ नेहा। हाँ अजीत। द फर्स्ट इलेक्टेड इज रमन सिंह। मैंने इलेक्टेड बोला था वर्ड। द फर्स्ट इलेक्टेड वन इज रमन सिंह, दो द फर्स्ट CM इज अजीत जोगी। आई आस्क्ड अबाउट द फर्स्ट इलेक्टेड वन, ठीक है। तो फर्स्ट CM इज अजीत जोगी, बट द फर्स्ट हु गेट द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय इलेक्शन। अजीत जोगी फिर कैसे बने थे बिना इलेक्शन के?
मेजॉरिटी चल रही थी एमपी स्टेट में किसकी, कांग्रेस की उस टाइम पे, तो उसी से उनको बना दिया गया था। वेरी गुड, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर क्या होगा, द फर्स्ट इलेक्टेड वन इज रमन सिंह, इलेक्टेड इज रमन सिंह एंड द फर्स्ट वन इज, तो खैर आपको पता है अजीत जोगी, ठीक है ना। एंड द प्रेजेंट इज विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय, ओके। सो द गवर्नर देन द चीफ मिनिस्टर। नाउ द जस्टिस, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़? हाँ बहुत सही बोल रहे हो, बोलो। शशांक, शशांक है कि शीशांक है? शीशांक, हाँ। और प्रेजेंट कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़? रमेश सिन्हा। क्या कर रहे हो? ओहो हो, चलो बात बस ये देख लो, छोटा छोटा बात, आप लोगों को कितना पता है अपना छत्तीसगढ़। आप बताओ, एनीवन ऑनलाइन? द फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड द प्रेजेंट चीफ जस्टिस, द प्रेजेंट इज रमेश सिन्हा and the first one is W.A. शीशा। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, चलो कुछ जोग्राफिकल डिटेल्स भी पूछ लेते हैं। विच प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड एज द मेघालय ऑफ छत्तीसगढ़? विच प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड एज द मेघालय ऑफ छत्तीसगढ़? हाँ बताओ। नारायणपुर। यू आर ऑलमोस्ट रॉन्ग और कंप्लीटली रॉन्ग। हाँ, नेक्स्ट वन, एनीवन एल्स? हाँ, यू आर क्लोज टू बट रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। और इट इज राजमेरगढ़ इन गौरेला, पेंड्रा एंड मरवाही। राजमेरगढ़ इन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इज कॉल्ड एज मेघालय ऑफ छत्तीसगढ़। रागनी विश्वकर्मा बोल रही है अबुझमाड़, दैट इज कॉल्ड चेरापूंजी। मैंने चेरापूंजी शब्द नहीं यूज़ किया है। चेरापूंजी और छत्तीसगढ़ इज अबुझमाड़। मैं वो क्यों पूछूंगा जो आपको आता है? राजमेर, राजमेरगढ़। नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट बताना कितने लोगों को पता है। गोवा ऑफ छत्तीसगढ़, मिनी गोवा। सतरंगा और गंगरेल। ऑफिशियली, ऑफिशियली तो कोई भी नहीं है वो तो हम बोल रहे हैं, टूरिज्म वाले बोल रहे हैं। सो मिनी गोवा इज गंगरेल इन धमतरी। बस बेसिक कुछ देख रहा हूँ कि आप लोग कितना छत्तीसगढ़ का नॉलेज है। ओके, द नेक्स्ट वन। यहाँ कुछ लोगों ने कहा सतरंगा और कुछ बोल रहे हैं गंगरेल, बट इट इज़ गंगरेल। सतरंगा को बोल रहे हैं बट इट इज़ गंगरेल। याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में, सो गो विद द गंगरेल, नॉट विद द सतरंगा। नाउ वेयर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ लोकेटेड? उधर, उधर बताओ पीछे, नहीं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ हाँ आप बताओ। रीमा, रीमा और रीना, माँ रीमा, आप बताइए। मैनपाटी स्विट्जरलैंड। आप नीचे करो हाथ, अपने घर के बारे में नहीं बताना है। इधर आर्यन, आप बताओ। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़। और जांजगीर चांपा में कौन सा स्विट्जरलैंड है मेरे को पहले ये समझाओ, बाकी बाद में जाता है, पढ़ाई पूरा बाद में आता है। पहले जांजगीर चांपा में कहाँ पर स्विट्जरलैंड है वो जानना है मेरे को। पढ़ाई तो कल कर लेंगे हम लोग, अभी चलूंगा मैं सबको लेकर। जांजगीर चांपा में अगर स्विट्जरलैंड है तो नहीं, रैंडम बोला, क्यों बोला? पाप कर दिया बोलकर। सबसे हॉटेस्ट है, हाँ इसलिए बोला, मजे ले रहा है। ऋतिका का सब वेनाड, अरे वेनाड छत्तीसगढ़ में नहीं है वेनाड तो नीचे है। हाँ, वेनाड तो छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। अंकिता कह रही चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ इज कॉल्ड एज कश्मीर। इट इज सन्ना इन जसपुर, सन्ना इन जसपुर। बताओ, हाँ आप ही बताओ, हाथ उठाए थे, बताओ सन्ना बोलो सन्ना इन जसपुर, अ प्लेस कॉल्ड सन्ना, SANNA, सन्ना इन जसपुर। अंबिकापुर भी नहीं है, सन्ना इन जसपुर इज कॉल्ड एज
स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉरिशस। मॉरिशस कितने लोग हैं आप में से? मॉरिशस ऑफ छत्तीसगढ़, बुका आइलैंड, एंड इट इज इन कोरबा और कोरिया, कोरबा। मैनपाट अभी भी नहीं, मैनपाट हो गया बहुत पहले, रितिका कश्यप अभी मैनपाट लिख रहे हैं। सन्ना, इट इज सन्ना, और ये क्या है आपका? बुका, BUK, बुका इन कोरबा। अभी बस कुछ बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, पढ़ाना तो अभी चालू ही नहीं किया, एंड बिलीव मी अच्छा पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लें, ठीक है। अभी बस कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं पहले। ओके चलो, स्टेट सॉन्ग अरपा पैरी के धार, ठीक है, सभी को पता है। चलो, हाउ मैनी रिवर्स आर मेंशन इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, कौन बताएगा? 7 रिवर्स। चलो, नेम ऑल द रिवर्स विच आर मेंशन इन द सॉन्ग कॉल्ड अरपा पैरी के धार। महानदी है अपार, इंद्रावती पगारे तोर पैया, 4 ही तो है, तो 7 कहाँ से हुए? और कौन सी रिवर है? शिवनाथ है, ट्रिब्यूटरीज होंगे। ये स्टेट सॉन्ग बना रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटर, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाने थोड़ी बैठा था भाई, ऊपर से पकड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है सर। सोन से लेकर इंद्रावती तक, सबरी तक, ऐसा नहीं कहा। सोन और सबरी के धार नहीं बोला गया है, अरपा और पैरी के धार बोला गया, ठीक है। सो ओनली द 4 रिवर्स आर मेंशन। अच्छा, विच ऑल, इधर 7 कौन बोल रहा है? 7 रिवर, प्लीज मेंशन द नेम ऑफ 7 रिवर्स। जिन्होंने बोला है रितिका 7 रिवर्स। एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर मेंशन? कितने डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन है? 4 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। आप बोलो ना 7, रटे हो वो बताते हो, इससे सब रटना नहीं है, इसको गाकर देखो ना। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव, हाँ, और बस्तर, और तो 6 और 7। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर मेंशन? एंड द दुर्ग। सो देयर आर टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर मेंशन इन द सॉन्ग। बताओ स्टेट सॉन्ग किसको आता है? स्टेट सॉन्ग एनीवन? वर्ड टू वर्ड जिसको स्टेट सॉन्ग आता है? 8th प्लीज मेंशन द नेम ऑफ 8th। अंकिता खरे 8th डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया? एनीवन? किसी को नहीं आता स्टेट सॉन्ग? क्या छत्तीसगढ़ी बनोगे रे? ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ी बनेगा? अंग्रेजी में छत्तीसगढ़ी पढ़ाने बोल रहे हो फिर ये तो डोंगर को तो डोंगर ही बोलेंगे, ठीक है, बट विल से इट इज एज एन माउंटेन। ओके चलो, कुछ छत्तीसगढ़ी वर्ड्स बोलता है, उसको इंग्लिश में बताना क्या बोलते हैं। आर यू रेडी? चलो, पहला डोंगर, डोंगर, हिल और द माउंटेन, ठीक है, एनीवे। चलो नेक्स्ट वन, बोरेबासी, सोक्ड राइस, हाँ, स्टेन सोक्ड राइस, ओके, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, अभी और पूछ लेते हैं ना कितना आप लोगों का, पहले आज इंग्लिश के यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है वो। हाँ नेक्स्ट वन, संगवारी, फ्रेंड्स, कोठी, ग्रेनरी, और अगर वहाँ कुछ और रखे तो अच्छा, बिजहा, रूट, रूट, बिजहा मतलब जो ऐसा चीज़ जिससे कुछ प्रोप्यूल होता है, जिससे कुछ निकलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक स्कीम चलता है दैट विद द नेम कॉल्ड बिजहा, कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम विच छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज उसके वर्ड्स के कलेक्शन को बोलते हैं बिजहा। दैट इज़ द रूट, जिससे रूट निकलने वाला है, क्योंकि वही बीज है जिससे रूट निकला और उससे क्या बना? छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ी बना। तो उससे एक बहुत अच्छा वर्ड है बिजहा। दैट इज़ अ सीड विच में प्रोप्यूल, जो एक प्लांट बन सकता है, उसको बोलते हैं बिजहा। ओके, द नेक्स्ट वर्ड, कुछ छत्तीसगढ़ी वर्ड भी सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ मैं बेसिक पूछ रहा हूँ, सब बताते चलो, लिख भी लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कल को एग्जाम में यही सब दिखेंगे। तो क्या बिजहा, प्री देने जाओगे ना, यही सब शब्द रहेगा सामने, बिजहा, संगवारी। अच्छा हो, एनीवन, रुको किससे पूछते हैं?
कौन बताएगा? चलो आप बताओ, न्यू वन। आपका नाम क्या है? हाँ न्याशा। चलो आप बताओ, मिल्क, व्हाट इज मिल्क कॉल्ड इन छत्तीसगढ़ी? छत्तीसगढ़ी में मिल्क को क्या बोलते हैं? मिल्क, दूध को। गोरस, गोरस। देख रहे हो, अभी बहुत काम करना है। दिस इज छत्तीसगढ़ में तो हम आए ही नहीं है। हिस्ट्री तो मैं पूछ ही नहीं सकता आपसे छत्तीसगढ़ का। एनीवन जिसको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो? नहीं है? पूछो। हाँ पूछ रहे हैं, नहीं धीरे धीरे पूछ ही रहा हूँ मैं। ठीक है। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़ और द फर्स्ट रीजनल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़? राजश्री तुल। कितने लोगों को पता है ये पहले से, या कितने लोगों को अभी पता चला? पहले से कितने लोगों को पता था? चलो ओके। नेहा तो बताओ किंग्स के नाम। नेम ऑफ एनी टू किंग ऑफ राजश्री तुल डायनेस्टी। भीषण टू, भीषण वन क्या चल रहा है? भीमसेन, भीषण, 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 भीषण नहीं है वो, भीमसेन है। भीमसेन वन, भीमसेन टू एंड हाँ। यहाँ कोई बोला सरबपुरी। नो, सरबपुरी इज नॉट द फर्स्ट, इट इज राजर्षि तुल्य, ऋतिका कश्यप। बेसिक नॉलेज को करेक्ट करना ज़रूरी है अभी हमारी, है ना? सो इट इज राजर्षि तुल्य। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, स्टेट ट्री। ओके, गिव इट्स साइंटिफिक नेम। सोनू, सोनू रोबस्ता, सोनू मोनू नहीं है। हाँ, सोरेरा, सोरेरा कहाँ से गया? ऐसा कुछ तो है, क्या होता है सर? कुछ तो है, रोबस्टा तो है, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, ओके। एनीवे, नाउ गिव मी एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ साल ट्री। साल ट्री की कोई भी 3 प्रॉपर्टी मुझे बता दो। हाँ एक मिनट, आप बताओ फर्स्ट। डेसिडियस ट्री है। नंबर, हाँ ओके बस, ओनली 1। पीछे आयुषी। नंबर 2, साल बोरर डिजीज होता है एक। साल बोरर डिजीज नहीं है, कीड़े का नाम होता है। अच्छा देख रहे हो, साल बोरर डिजीज होता है। साल बोरर एक प्रॉपर एक इंसेक्ट है, उसका नाम होता है, जिससे वो इन्फेक्ट, जो इंसेक्ट उसको क्या करता है, खराब करता है। साल बोरर इज नॉट अ डिजीज, इट इज एन इंसेक्ट। ओके, तो आपका तो आंसर गलत था। और कोई? अब साल बोरर के बारे में कोई नहीं बताना। चलो सेकंड प्रॉपर्टी। पीछे आप न्यू, आपका नाम? हाँ हाँ अमित। हाँ अमित, आप बताइए। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्री नहीं लाना है, बेसिक बताओ। कैनोपी तो बहुत सारे ट्रीज का बड़ा होता है ना, एकदम बेसिक्स बताओ ना पहले। हार्डवुड है या सॉफ्टवुड है? हाँ हार्डवुड ट्री है। ओके, उसकी हाइट कितनी हो सकती है? 8 मीटर। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो गया? अच्छा 8 मीटर से बड़ा ही होगा, मतलब बचपन में भी सीधा 8 मीटर का होता है, फिर बड़ा होने चालू होता है, ऐसा तो नहीं छोटे से। ओके चलिए ठीक है। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट वन। चलो आर्यन के, आप बताओ आर्यन के पीछे आप। हाँ आप बताइए। स्टेट एनिमल। वाइल्ड बफेलो या कुछ और है? वाइल्ड वाटर बफेलो और द नॉर्मल वाइल्ड बफेलो। बफेलो वाटर में ही रहता है। कई बफेलो है, वो वाला नहीं जिस जो घर में आप कहते हैं जहाँ से जो मिल्क देते, वो बफेलो नहीं है, दूसरा है मार्शी। चलो एनीवे, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? हाँ बूबा बुबालिस। अरे यार, और कोई उसका साइंटिफिक नेम गलत? कौन सा बुबालिस? बुबैलस बुबैलिस, बुबैलस बुबैलिस। ओके चलिए, बुबैलस बुबैलिस की कोई 3 प्रॉपर्टीज बताइए, कोई भी 3 प्रॉपर्टीज। एनी 3 प्रॉपर्टी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुबैलस बुबैलिस।
सर उसके पूंछ होते हैं, सिंग होते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छा वाला। हाँ उसका सिंग डाउनवर्ड राउंड रहता है। बताया ना, ऐसे ही कुछ बताएंगे। फ्लैट हेड। एक सामने से आ रहा होगा, कैसे पहचानोगे? सर उसका थोड़ा सामने चक्कर है, फर्स्ट है। चलो एक दूसरा, इससे एक और अलग क्वेश्चन। एक सामने से एकदम गाय आ रही है और सामने से एक भैंस आ रही है, दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, कलर दोनों का एकदम सेम है। मैं बता रहा हूँ उनका सिंग एक जैसा हो सकता है, माथा भी एक जैसा हो सकता है, आई भी एक जैसा हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है एक बार, गाय और भैंस का। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करना, बस एक चीज़ दोनों में कॉमन नहीं हो सकता कभी भी। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दोनों काले कलर के। आवाज़ से नहीं बोल रही है, मैंने मुंह बांध दिया है दोनों का। सर उसके हम भैंस में किधर देखे और गाय में किधर? सब बैल में। हाँ अब पूरा शेर ही ले आओ ना फिर, बताऊं एकदम बहुत बढ़िया चीज़। जब गाय हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो बुल हो, उनके देखना यहाँ पर एक काफ स्किन होता है, पर वो किस में नहीं होता? बफेलो में नहीं होता है। दे आर वाइल्ड। ऑनलाइन बोल रहे दे आर वाइल्ड। व्हाट काइंड ऑफ वाइल्ड? ये कौन से वाइल्डरनेस की बात कर रहे, समझ नहीं आ रहा है। चंदन भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना है। दे आर वाइल्ड, बोथ आर वाइल्ड। ओके ना, चलो उसमें आते हैं। चलो बताओ मोबाइल्स की कोई 3 प्रॉपर्टीज। तो ये बोल रहे वाइल्ड है, वाइल्ड तो ठीक है, कुछ और बताओ। चलो एक बता दो कोई। हाँ ड्राई स्किन। कैसा ड्राई स्किन यार, कहाँ से ला रहे हो ये सब? मॉइस्चराइजर लेके जाते हो क्या? अगर हमने भैंस पाला है तो मॉइस्चराइजर लगाए रोज नहला कर, ड्राई स्किन ना रहे क्या? हाँ बताओ। स्किन ऐसा होता है कि वो कि सन को ज़्यादा वो करता है, अट्रैक्ट करता है, इसलिए वॉटर में ज़्यादा। अपने मन से कुछ भी बना लो। हाँ हाँ एज कम्पेयर टू काऊ, एज कम्पेयर टू काऊ होता है। क्या होता है? उस कभी देखा है किसी ने स्ट्रेट एनिमल? फोटो तो देखा होगा, कानन पिटारी में देखे हो तो क्या कैसा दिख रहा था? दूर था। आंखों से ओझल होना जाना रे साथी। हाँ पीछे उनका लेग्स देखा है तो लगभग उसमें 1/2 मीटर तक क्या होता है, उसके कलर कैसे होते हैं? येलोइश, बटर या येलो कलर का होता है। पूरा एनिमल ब्लैक है बट उसका जो लेग्स है, लेग्स का जो नीचे वाला पोर्शन है वो बटर टू येलो कलर का होता है। ये उसकी स्पेसिफिसिटी, उसको ऐसे पहचान सकते हो। बाकी बफेलो में ये नहीं दिखता, सिर्फ इसी में। मोजा पहना हुआ है। ठीक है, सफ़ेद कलर का मोजा पहन कर गया हुआ है। ओके सर, ईयर्स स्मॉल होते हैं। अच्छा ओके ठीक है। हाँ बोलो। बाइसन को जो डोमेस्टिकेट करते हैं, बाइसन को डोमेस्टिकेट करते हैं। हाँ करते हैं ना, उधर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में करते हैं बिल्कुल। अभी देखते हैं ना एक करके। पहले इधर तो आ जाए हम लोग। अच्छा नाउ थर्ड स्टेट बर्ड, हिल मैना। एक ही, अच्छा टाइप्स ऑफ हिल मैना, कितने प्रकार की हिल मैना होती है? एनीवन? कोई नहीं बता, मैं 3 बता रहा हूँ। एक होती है बस्तर हिल मैना, द सेकेंड वन इज अंडमानीज हिली मैना एंड थर्ड वन इज शिवालिक हिली मैना। तो हिली मैना नहीं, इट इज़ बस्तर हिल मैना, जो छत्तीसगढ़ की बस्तर पहाड़ी मैना बोलते हैं उसको, वो है। ओके चलो, तो बस्तर हिल मैना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइंटिफिक नेम आप बताओ। खुशी, क्या नाम है? सुनिधि। खुशी कौन है? आप ही का नाम है? निक नेम है? तो मेरे को कैसे पता चल गया आपका नाम निक नेम? इनका निक नेम है, मेरे को पता है। ठीक है, दिव्य दर्शन है मेरे अंदर। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ बताइए, मेरे को बस कैसे पता चला आपका निक नेम वो है? मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। ओके चलो बताओ साइंटिफिक नेम ऑफ बस्तर हिली मैना। एनीवन? चलो आप बताओ। अमित, अमित को भी नहीं बता रहे यार, आपको तो बताओ ना चाहिए। उन्होंने लिखा है जी डॉट रिलीगियोसा। जी, व्हाट इज जी? ग्रेकुला पेनिनसुलारिस रेलिगियोसा। ग्रेकुला पेनिनसुलारिस रेलिगियोसा, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया इसके बारे में।
नाउ इसकी कोई 3 प्रॉपर्टी, एनी 3 प्रॉपर्टी ऑफ पहाड़ी मैना। सर ह्यूमन वॉइस निकाल लेता है। फर्स्ट इज ये मिमिक कर सकता है ह्यूमन वॉइस। पता है बड़ा उसमें स्टडी हुआ, ये डॉक्टर सलीम अली इज़ एन बर्ड स्पेशलिस्ट, इंडिया के सबसे बड़े आज तक के हुए। तो ही स्टडीड अबाउट दिस बर्ड पहाड़ी मैना, द बस्तर हिली मैना, एंड व्हाट ही फाउंड कि बस्तर हिली मैना की एक प्रॉपर्टी कि वो ह्यूमन वॉइस को मिमिक कर सकती है, और उसकी मिमिक्री जो थी इसी के कारण उसका क्या हुआ, सबसे ज़्यादा किलिंग हुई। क्योंकि लोग क्या करते थे, जंगल में जाते थे, बोलते थे कहाँ हो, तो बोलती थी यहाँ हूँ, ठीक है, वो भी बोलती थी कहाँ हो, और आसानी से मिल जाती थी तो मार देते थे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तो मिमिक कर रही है, तो जो हम बोल रहे हैं वो भी वहाँ से आओ तो आओ, अच्छा इधर आना है, वो किसको वही चढ़ के गोली मारेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसकी भी किलिंग हुई। तो फर्स्ट तो क्या है, ह्यूमन वॉइस को, द बेस्ट बर्ड दैट कैन मिमिक द ह्यूमन वॉइस, बेस्ट बर्ड, मतलब पैरेट का सुना होगा सब कुछ, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, हिली मैना। ओके, वो तो 1। नंबर 2, पीली कलर के चोच ऑरेंज होते हैं, नारंगी, बीक जो होता है, चोच जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ओके, बॉडली फीचर्स के बारे में बात करो। ओके, और बताओ। अरिजीत सिंह है, आवाज़ सुरीले होते हैं क्या, श्रेया घोषाल है, कौन है ये, ओमनीवोर होता है, सबको खाता है, हाँ ठीक है। तो पहाड़ी में ना, ठीक है, चलो एनीवे बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है। ओके, सो दिस इज स्टेट बर्ड। एनीवे चलो नेक्स्ट, जीआई टैग कितने लोगों को पता है क्या होता है, व्हाट इज जीआई टैग? जीआई टैग इज कॉल्ड एज जोग्राफिकल इंडिकेटर्स। इट इज एसोसिएटेड विद द प्लेस, सर्टन प्रोडक्ट्स जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से उसका ओरिजिन होता है और वो वहीं पे स्पेसिफिक होता है, उसके लिए हमें क्या दिया जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। एंड सच प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इन द छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ में हाउ मेनी प्रोडक्ट्स गॉट द जीआई टैग इन छत्तीसगढ़, नेम देम। चलो आप में से कौन करेगा, एक एक करके सब नाम बताओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ, यानी एक भी नहीं पता, चलो कोई नहीं, आप बताओ। अदिति 1, अनन्या, हाँ गोदना, मैं गोद दूंगा, नहीं है गोदना बोल रही है यार, मूडी खराब कर दिया सुबह सुबह। हाँ, जवा फुल भी नहीं है, जीरा फुल है। तो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट तो नहीं है वैसे, लेकिन चलो हाँ एक हो गया, चलो जीरा फुल। ओके, ऋषिव आप बताओ। ऋषिव इधर दूनराज लिखा है, दूनराज नहीं, दुबराज। अंकिता, इट इज दुबराज, नगरी दुबराज, दुबराज भी नहीं। विष्णु भोग कौन बोला? विष्णुदेव, विष्णु भोग नहीं करते रहना है, विष्णुदेव हमारे चीफ मिनिस्टर है। विष्णु भोग कहाँ मिलता है बताओ, छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में विष्णु भोग राइस मिलता है? एंड आप बहुत अच्छे राइस का नाम ले रहे हो, उसको मिल जाना चाहिए, अभी मिला नहीं है, जीपीएम में मिलता है। सो देयर आर द 2 पैडी वैरायटी, वन इज जीरा फुल, अनदर वन इज नगरी दुबराज। तो 2 पैडी की वैरायटी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम पैडी और कौन कौन सा है? बस्तर आयरन का, आयरन क्या मेटल? साड़ी, कोसा साड़ी, कोसा साड़ी, कोसा साड़ी, कोसा का साड़ी, जारगे साड़ी, साड़ी बस नहीं, कोसा हैंडीक्राफ्ट, कोसा हैंडीक्राफ्ट, जो कोसा से बनाने वाला पूरा कंप्लीट हैंडीक्राफ्ट है वो। सिल्क फैब्रिक लिख रहे हो, सिल्क फैब्रिक नहीं, कोसा हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, देन ये तो 3 हुए। नेक्स्ट वन, बेल मेटल आर्ट, बस्तर बेल मेटल। देन वुड क्राफ्ट ऑफ बस्तर, बस्तर वुड क्राफ्ट लिख लो, सुनना नहीं, लिख लो, कुछ लिख लो, फिर बच्चे तो कराऊंगा ही मैं सब, जीआई टैग वगैरह सब पढ़ाऊंगा, ऐसे अभी फिलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिख लीजिए। फिर बस्तर आर्ट का जो लोगो है, बस्तर आर्ट लोगो, तो बहुत सारे जीआई टैग मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ को। ढोकरा, बेल मेटल आर्ट का ही फॉर्म क्या है, ढोकरा, DHOKRA, ढोकरा। ठीक है, ये कुछ जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं जिससे छत्तीसगढ़ की पहचान है। महुआ, महुआ कैसे होगा, वो तो हर जगह मिलता है। चलो महुआ का छत्तीसगढ़ के कल्चर में एनी 4 यूसेज बताओ, एनी 4 यूसेज ऑफ महुआ इन छत्तीसगढ़।
चलो आप ही बताओगे, महुआ पीते हो ना? नहीं पीते? अरे यार जरूरी थोड़ी कि महुआ गलत तरीके से थोड़ा थोड़ा लेता है। दवा है दवा। हाँ बताओ, एनी 4 यूसेज ऑफ महुआ इन छत्तीसगढ़। तो देखें तो छत्तीसगढ़ कितना जान रहे हो आप लोग। अभी कौन सा सबसे स्पेसिफिक फल मिल रहा होगा? मैंगो मत बोलना। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्पेसिफिक फल? अभी तो महुआ तो सूख रहा है, अब पेड़ों में महुआ नहीं हो, गिर चुके हो, सूख रहे हैं, पर अभी पेड़ों में कौन से फल दिख रहे हैं? 4 खाया? कितने लोग खाए 4? सभी खाए? बस मैं किस क्लास में घुस गया हूँ? वी आर इन छत्तीसगढ़ ओनली। 4 लोग 4 खाए हैं, मिलकर नाश्ता तो नहीं करके 4 लोग खाए थे सर। नहीं, 4 एक पूरा फ्रूट है, छोटा छोटा फ्रूट होता है जिससे चिरौंजी भी निकलता है। नहीं खाए हो? अरे यार चलो। हाँ हाँ, किसी ने बोला 4, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल छोटा सा। जितने लोग 4 नहीं खाए जाओ, अभी रतनपुर वहाँ पर मिल रहा है रोड के किनारे। अभी रोड के किनारे पूरा रतनपुर में हाईवे के बगल में पूरा 4 मिल रहा होगा। आज जाके 4 खा के ही आ जाओ। नहीं खाए हो? जंगली इमली बोलते हैं। जंगली इमली? टाइप का रहता है वो अलग है, वो अलग है। उसी को खा के अजीत जोगी मर गए, पता है ना? वही इमली को तो खा रहे थे, फंस गए थे गले में, उसी से जगह अजीत जोगी की डेथ हुई थी। वो गंगा इमली अलग होता है। हाँ वो नहीं आप 4 छोटा होता है। तेंदू, यहाँ इन्होंने तेंदू लिख रखा है। अच्छा एनीवे ओके, अभी हम लोग क्या किस में थे? हम महुआ का 4 यूज़ बताओ ऋषिव। 4 यूसेज ऑफ महुआ। पहले इंट्रैक्शन तो हो जाए ना आप लोगों से सफिशिएंट छत्तीसगढ़ के बारे में, फिर पढ़ेंगे। यहाँ ड्राई फ्रूट है। हाँ आदिवासी लोग पीते, बाकी नहीं पीते, सब पी रहे हैं। महुआ एक स्पेशल ड्रिंक बन के फ्रांस में बिक रहा है। हम लोग महुआ को 10 रुपये गिलास में, फ्रांस वाले उसको 400 यूरो एक महुआ बॉटल लेके गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ बस्तर से उसका। आप नेट पे देखो, और वहाँ के लोग उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ठंडा है, ये वो लोग तो जानते हैं, ज़्यादा बताते हैं। हमारे वाले से पूछो महुआ कैसे, फिर टेस्ट नहीं बताते, कुछ और बताते हैं, रिश्ते बताने चालू कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे टेस्ट बताया जा रहा है। ओके एनीवे, हाँ और पीते हैं। चलो ठीक है, एक है वो ड्रिंक है, लोकल ड्रिंक है। पोला त्योहार में वो कटोरी में देते हैं। पीते ही है ना? तो नहीं वो उसमें देते हैं, खड़ा हुआ वो छोटा छोटा उसमें दाने, दाना नहीं, वो फूल कटोरी में। क्या करते हैं उसको? क्यों देते हैं? खाने को जो है कौन से उसमें? खमर छठ। हाँ एक फेस्टिवल होता है खमर छठ, उसमें उसको महुआ का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। ठीक है। हाँ उसके बाद जो महुआ का जो पत्ता होता है, लीव्स होते हैं, खमर छठ पे उसी पे खाना खाया जाता है। जो पसर चावल होता है उसको उस पर खाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और महुआ का मेडिसिनल यूज़ है बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, कौन सा मेडिसिन बनवा रहे हैं ये? ठीक है, हाँ है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। जैसे उन्हें बताते हैं, यूसेज बता रहा हूँ कैसे आप इसको यूज़ करो। महुआ पीस के लगा ले रहे हो चेहरे में, तो बताओ। हाँ बॉडी को चिल रखता है क्या होता है? बॉडी को चिल रखता है क्या होता है? यो ब्रो आई हैव टेकन महुआ चिल, अभी चिल हूँ मैं। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? व्हाट इज दिस? बॉडी को चिल रखता है क्या होता है? हाँ महुआ लेने के बाद एकदम चिल कर रहे हो वो ये चल रहा है क्या आप लोग का? क्या करना है, क्या कह रहे हो? कौन है भाई चिल वाला? इधर आओ, मेरे को देखना पड़ेगा चिल वाला कौन है। महुआ पी के चिल हो रहा है महुआ चिल रखता है बॉडी को। सर उसका केसिया के साथ मिला के लड्डू बनता है, प्रेग्नेंट औरत को देते हैं। अच्छा, अकेशिया के साथ मिला कर लड्डू बनता है प्रेग्नेंट। हाँ तो महुआ लड्डू जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए महुआ लड्डू खिलाया जाता है, जो एक यूजफुल प्रोडक्ट है। हाँ और उबाल के भी खाते हैं सूखे में। कौन खा रहा है भाई सूखा महुआ? छत्तीसगढ़ में हाथी खाता है महुआ। महुए को इकट्ठा करके रखते हैं, हाथी आता है फिर खा लेता है, फिर ऐसा करता है फिर जो उसके बाद वो घुसता है पूरा गांव को बर्बाद करता है फिर वो। ठीक है चलो एनीवे ओके, तो एक हो गया आपका महुआ। हाँ महुआ के बाद क्या बता रहे थे? यहाँ तेंदू लिखा है। तेंदू कितने लोग खाए? तेंदू एक फ्रूट है, खाओ यार आप लोग। जंगली चीकू
हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हैं, पर चीकू से ज़्यादा अच्छा टेस्ट है महुआ का, तेंदू का चीकू से लाख गुना अच्छा टेस्ट है, महुआ का नहीं, तेंदू का। तेंदू का टेस्ट तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तेंदू भी नहीं खाए हैं? खाया हो मतलब पता नहीं है, तेंदू खाने पर पता रहेगा कि खाए हो। चीकू ही खिला दिए तेंदू बोलकर, ऐसा कुछ हो गया? घर वाले ने धोखा दिया है? कैमरा लगा था, आपके साथ प्रैंक हुआ है, क्या हुआ था? सर दोस्तों के साथ तोड़ के खाया हूँ, चीकू जैसे ही दिखता था वो। दोस्तों के साथ अगर तोड़े हो तो तेंदू हुई है, चीकू को कोई तोड़ने के लिए लगा क्या होगा? चीकू थोड़ा सा ज़्यादा हाईटेक हो गया। हाँ हाँ, चीकू का छिलका बहुत पतला, तेंदू का हार्ड होता है, तो और उसके जो सीड्स भी होते हैं तेंदू के बड़े होते हैं। तेंदू भी नहीं खाए हो यार, कैसे कर रहे हो? छत्तीसगढ़ी पढ़ने आए हो, छत्तीसगढ़ को बिल्कुल बस पढ़ते ही रहोगे, फिर सब चीज़ को एंजॉय भी करोगे। चलो खैर कोई नहीं, पढ़ेंगे तो है ही है। और साल तो बता नहीं पाए, तेंदू, तेंदू के छोड़ हटाओ। और कौन सा पेड़ है इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़? टीक साल भी नहीं, टीक, सागौन, ठीक है। टीक तो खैर रहना, वो एमपी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में उतना नहीं, एमपी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ दर्शन कर लेते हैं। ओके, दर्शन मतलब घूम लेते हैं छत्तीसगढ़ में और भी रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है। चलो एक एक करके जानते हैं। हाँ भाई, क्या? नहीं वहाँ नहीं जाना है, दर्शन यहीं पर कराऊंगा। नहीं बैठे रहो, बैठे रहो। जाओ जल्दी भाग, जल्दी आ जाओ इधर, यही तो वॉशरूम को जाना है, यहीं पर धो लो आप। हाँ जाओ भागो, हाँ जाओ जाओ जाओ। ओके चलो बताओ, बैम्बू, अच्छा ऋतिका बैम्बू नहीं है, बैम्बू हमारा नॉर्थ ईस्ट का नेटिव है, छत्तीसगढ़ में बस उग जा रहा है, बात अलग है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में मेनली है। चलो क्या बात करते हैं, कुछ स्पॉट जहाँ पर आपको दर्शन करना है। तो बहुत सारे डिफरेंट कल्ट के लोग हैं यहाँ पर, है ना। कल्ट मतलब जो अलग अलग संप्रदाय होते हैं, सेक्ट बोलो या कल्ट बोलो, है ना। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देखो, केवल रिलीजन हमारा हिंदुज़म, मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, सिख, ये बस नहीं, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कल्ट्स भी हैं, सेक्शंस भी हैं। तो हिंदू के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस भी हैं। तो वी हैव सतनाम, वी हैव कबीरपंथी, सुना है सब कि नहीं सुने हो? रामानंदी या रामानंद ट्रेडिशन के लोग हैं जो अपने पूरे बॉडी में राम लिख पाते हैं। ओके, तो इन सभी के अपने अलग अलग सेंटर्स हैं, ठीक है। अब मुझे बताना, आप लोग मैं सेंटर्स का नाम बताऊंगा, वो किससे है और वो कहाँ पर है। आई विल गिव द नेम ऑफ अ सेंटर, यू विल टेल कि वो किस रिलीजन से एसोसिएटेड है और छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में है। फर्स्ट वन, कुदरमाल, कबीर से रिलेटेड है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज? इन विच डिस्ट्रिक्ट? कोरबा। सो इन कोरबा वी हैव कुदरमाल रिलेटेड टू कबीरपंथी एंड द सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड बाय चूड़ामणि साहब, हुए थे, बाद में बात करेंगे उनके बारे में। ओके, द नेक्स्ट वन, इधर आप बताओ यार, आपका मैं नाम कुछ लोगों का भूल जाता हूँ फिर बहुत जी। हाँ हाँ नरेंद्र, हाँ नरेंद्र, चलो आप बताओ। कुदरमाल तो इन्होंने बताया। सीतामढ़ी, कोरिया, सरगुजा ऊपर में कहीं, मनेंद्रगढ़, एंड रिलेटेड टू रामायण। ओके, सीतामढ़ी, नहीं बताना है। चंद्रहासनी, चलो एकदम आसान, एकदम इजी, चंद्रहासनी। एक मिनट, क्या पता है, अपने मन से बता दो एक कोई सा। चंद्रहासनी भी नहीं पता? बिलासपुर में कौन सा है फेमस? बिलासपुर के आसपास रतनपुर गए, वहाँ क्या है? महामाया। ओके, चंद्रहासनी कहाँ पर है? चंद्रपुर। प्लेस कौन सा है? चंद्रपुर इन शक्ति। ओके ओके, द नेक्स्ट वन, सिद्धेश्वर। अब थोड़ा टफ हो रहा है। एनीवन? सिद्धेश्वर, राजिम, रायपुर, गरियाबंद, क्या कर रहे हो? सिद्धेश्वर इज इन पलारी इन बलौदा बाजार। नेक्स्ट वन, गंडेश्वर। दिस आर द शिवलिंग्स, आर द शिविस्ट। गंडेश्वर, सूरजपुर, सिरपुर। अच्छा, वेयर इज ओना कोना?
ओनाकोना एंड व्हाई इट इज़ फेमस? ओनाकोना क्या है और क्यों फेमस है? बालोद। ओनाकोना क्या बोलते हैं? त्र्यंबकेश्वर ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज़ इन बालोद, बहुत फेमस है ओनाकोना। अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा फेमस वही है ओनाकोना। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट शक्तिपीठ क्या क्या, लेकिन नहीं रायगढ़ में नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट बालोद। इन बालोद वी हैव ओनाकोना विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज त्र्यंबकेश्वर ऑफ छत्तीसगढ़। सिद्धेश्वरी का मतलब सिद्धेश्वर। पलारी इन बलौदा बाजार, PALLARI, पलारी इन बलौदा बाजार। अभी तो ऐसे जनरल बात करो, सब पढ़ाऊंगा एक एक करके, बट हाँ फिर भी थोड़ा बहुत लिख लो। चलो फ्यू इंपॉर्टेंट केव्स ऑफ छत्तीसगढ़, उसके बारे में बात करते हैं, गुफाओं के बारे में। नहीं मैं बोल रहा हूँ, फिर आप बताओगे उसमें क्या मिला। सिंघनपुर से आप चालू कर रहे हो, मैं उसमें जाऊँगा ही नहीं। चलो आप मेरे को बताओ चितवा डोंगरी के बारे में। चितवा डोंगरी रायगढ़ में है? कब आया? राजनांदगांव में कब? धीरे धीरे खिसकाते हुए सर बालोद, सर धमतरी, सर नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर। इट इज़ इन बालोद। चाइनीज रेस, चाइनीज रेस में अच्छा वहाँ मिला था, वो बता रहे। नहीं वो नहीं पूछा, बस है कहाँ इतना, अभी उतना डिटेल नहीं जाना है। ओके सो वी हैव चितवा डोंगरी। ओके द नेक्स्ट वन इज, सब कोई उसके बारे में जानते हैं, कुटुमसार। वेयर इज कुटुमसार केव? बस्तर। नहीं रुको ना यार, सबको मौका दो। बस्तर। कितने लोगों ने सुना है कुटुमसार के बारे में? कौन कौन गए हैं वहाँ पे? कोई भी नहीं गया कुटुमसार केव? गए हो? अच्छा। कुटुमसार के बाद, कुटुमसार केव क्यों फेमस है? अंधी मछली के लिए खाते हैं उसको तल तल के। हर उसलिए फेमस नहीं है, अंधी मछली मिलती है ठीक है, बट फेमस किस लिए है? चूना का कुछ वो बनता है। कुछ चूना कुछ वो बनता है, हाँ स्टैलेक्साइट और स्टैलेग्माइट। कास्ट टोपोग्राफी, लाइमस्टोन की टोपोग्राफी को बोलते हैं कास्ट, KARST। कास्ट टोपोग्राफी के लिए फेमस है कुटुमसार केव। ओके, कुटुमसार के बाद छत्तीसगढ़ में एक इम्पॉर्टेंट केव है जिसका नाम है सीता बेंगरा एंड जोगीमारा। जोगीमारा एंड सीता बेंगरा। जोगीमारा क्यों फेमस है? एंशिएंट वो स्टेज वो है कि सीता बेंगरा है? हाँ ठीक है, देवदत्त एंड सूतनका। और ये क्या है, सबसे पुराने केव्स में से एक छत्तीसगढ़ के हैं। ओके चलो, कुछ बेसिक नॉलेज है आप लोगों को बहुत सारी जगह पे, और मैं एकदम फ्रंट लाइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी तो अंदर गया ही नहीं, एकदम फ्रंट लाइन क्वेश्चन थे जो शायद पता ही होना चाहिए। ओके वन मोर, डिवीज़न वाइज पूछता हूँ, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं बस्तर डिवीज़न पे। कुछ बस्तर डिवीज़न पे कुछ एक दो चीज़ों के बारे में मुझे आप इन्फॉर्मेशन दो। केसकाल वैली सबको पता है? केसकाल वैली, हाँ चलो केसकाल वैली के बारे में कुछ बताओ। चलो एनी 2 to 3 लाइन्स अबाउट द केसकाल वैली। हाँ आप बताओ। सर केसकाल वैली को गेटवे ऑफ बस्तर बोला जाता है। गेटवे ऑफ बस्तर, ओके। सर ये वैली बेसिकली इसमें 12 टर्न्स है। 12 टर्न्स हैं, ठीक है। सर ये एक वाटर डिवाइड भी है महानदी और इंद्रावती। ओके, इट एक्ट एज एन वाटर डिवाइड बिटवीन महानदी एंड इंद्रावती। ओके चलो पीछे, इधर कौन बच गए? चलो आप ही बताओ। नहीं इनको बोल रहा हूँ, नरेंद्र के बगल में यार, नाम मैं तो अभी नाम ही रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अभिषेक हो जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। अभिषेक, ओके। मैनपट, टेल मी समथिंग अबाउट मैनपट, 3 to 4 लाइन्स। आप कहाँ से हो? कोरबा से हो। चलो कॉफ़ी पॉइंट के बारे में बता दो, वहाँ तो गए होगे रोज ही? क्या करता है ये? वहाँ कॉफ़ी तो मिलता नहीं है। अब बन गया ना, पहले तो नहीं मिलता जब आप जाते थे। सर आप क्या करें? मैं तो एक आध बार गया ना यार, मैं कब बोल रहा मैं रोज़ जाता, मैं तो एक आध बार गया, वो रोज़ जाता है। रोज़ जाना और कभी एक दिन जाना, क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना, मैं गया। तो किसके साथ जा रहा था? और वो एकदम जंगल के अंदर है,
नहीं सर ऐसा भी है, घर के बगल में घर के आपको वॉक करने वॉक करते करते कॉफ़ी पॉइंट, वॉक करने जाते हैं तो हम दोस्त लोग कॉफ़ी पॉइंट तक? आगे तक चले गए फिर आपका घर कहाँ पे है? सर पहले बालकों में था, बालकों में कहाँ पे? बालकों में सिविक सेंटर। सिविक सेंटर पर घर किसका होता है? सिविक सेंटर के अंदर तो पूरी दुकान है, पूरा दुकान है, बट हम लोग ऐसा मतलब शॉप के ऊपर घर बना लिए के थे। तरीके से लिए थे, बट पापा अच्छा, शॉप कर दिया। जॉब में थे, पापा मतलब सर्विस में है तो बालकों में ही? हाँ। अच्छा ओके। तो लेकिन यार काफ़ी देखो सेक्टर 4 के पीछे के जंगल से जाते हैं, मेरे को पता है, ठीक है, पर ये बहुत दूर है, ये लगभग 20 किलोमीटर है और ज़्यादा ही होगा, 30 क्या 10 किलोमीटर में कॉफी पॉइंट आ जाता 10 में आया था क्या? हाँ, तो 10 to 20 किलोमीटर होगा। अब उतना दूर पैदल, है, पहली और हो सकता है। उतने में पैदल रोज जाता था। और लेकिन सर पैदल ऐसे ही घूमने जाते थे, फिर दोस्त लोग कुछ अच्छा ठीक है। हिल रेंज कौन से उसमें आता है? कौन सा वाला? कॉफी पॉइंट पे हिल रेंज जो दिखता है हाँ, वो कौन सा, किसके अंदर ना? छुरी माउंटेन। छुरी माउंटेन। छुरी माउंटेन, छुरी माउंटेन का एक हिस्सा है, फुटका पहाड़, उसमें आता है। अरे पढ़ेंगे ना सबके बारे में, टेंशन मत लो, छुरी माउंटेन पे आता है। अच्छा वो कोई, खैर हम क्वेश्चन से हट गए, क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन क्या था? मैन पार्ट के बारे में बताओ। ये लड़का बताएगा अभी, कुछ भी नहीं बताओगे, बिल्कुल छत्तीसगढ़ नहीं हो। अब रहते कहाँ थे? पढ़ाई कहाँ से क्यों? किस स्कूल से? बर्जेस से। और उसके बाद फिर कॉलेज? पूरा बिलासपुर में रहे हो? बिलासपुर के बाहर कभी कहीं नहीं गए हो? अरे यार ये कैसा हो गया? मेन पार्ट इज ऑल्सो शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। ऑल्सो है क्या मतलब एक और है? इज कॉल्ड एज शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। हाँ, और सरगुजा में है, मांड रिवर ओरिजिनेट होता है। हाँ। 1962 में तिब्बत क्या बात, देखिए क्या रटा हुआ है। उधर पहले उधर पूछा हूँ मैं, आपसे पूछा ही नहीं हूँ। चलो आप बताओ। नहीं, मेन पार्ट के बारे में नहीं, आपको दूसरा दूंगा ना मैं, मातिरंगा माउंटेन। मातिरंगा याद नहीं आ रहा सर। देखिए ऊपर साइड है सर, नॉर्थ साइड। ऊपर साइड है, कितने कहाँ पे? याद नहीं आ रहा है। चलो एनीवन, आप में से कितने लोग गम्मत देखें? गम्मत बस आप ही देखे हो, एक दो। क्या होता है गम्मत? सर एक टाइप का बैंड जो रिलीजियस है लोकल, वहाँ रूरल एरियाज में होता है कभी। बैंड? लोकल बैंड है गम्मत? लड़के लोग लेडीज़ का कपड़ा पहन घूमते रहते हैं। इन लोग कौन सा गम्मत देखने गए? देखो ये इसको मैन पार्ट में लिख रहे हैं, जलजली, ठिनठिनी पत्थर, तिब्बतन सेटलमेंट, ठीक है ओके। सी गम्मत ये सब होता है थिएटर आर्ट। थिएटर आर्ट क्या होता है? व्हाट इज थिएटर आर्ट? डांस क्या होता है पता है आपको? उसको एक तरफ कर लो ना। ड्रामा क्या होता है? जहाँ पर हम एक्ट करते हैं केवल। म्यूजिक, सबको मिला दो, दैट विल बिकम थिएटर आर्ट। जहाँ पे डांस भी हो रहा होगा उसी एक्ट में, ड्रामा भी कर रहे होंगे उसमें, आप सब कुछ हो रहा होगा और वो एक प्रॉपर एक मैसेज को लेकर चल रहा होगा, उसको बोलते हैं थिएटर आर्ट। एंड गम्मत इज एन थिएटर आर्ट। हाँ जाना ना गाँव। घर में जाके फ़ोन में देखना, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। जब पढ़ाऊँगा तब दिखाऊंगा ना गम्मत, अभी क्यों? करवा लूँगा तेरे से मैं। मैं एक दिन पहले चुन्नी सब मंगवा के रखूँगा, करके दिखाना। हाँ हाँ सर ये होता है अभी? हाँ बिल्कुल, गम्मत हो रहा है, हर जगह हो रहा है। गाँव में होता है आज गम्मत हो रहा है, पांडवानी हो रहा है। पांडवानी अब पंडवानी तो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गया इसलिए होता है। नहीं, गम्मत तो ज़्यादा फेमस है लोकल लेवल में। पांडवानी कभी कभी हो रहा है, गम्मत तो रोज़ हो रहा है। नवरात्रि वगैरह में पूरे गांव में बहुत दिखेगा आपको, ठीक है ना। राउत नाचा, मैं बस देखना जा रहा हूँ कि कितना आप लोगों को इसके बारे में पता है। राउत नाचा, एनीवन नाचे हो? हाँ हाँ, राउत नाचा किस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है? अहीर एंड यादव कम्युनिटी। सबसे बड़ा सेंटर कहाँ है? बिलासपुर। गए थे देखने?
इसके बाद भी नहीं गए? लाल बाग ग्रुप, उसमें दोस्त हैं? लाल बहादुर में लगाते हैं। हाँ, तो देखने नहीं गए हो? अच्छा, गए हो, ओके। लाल बहादुर जो है वहीं पर होता है और लगातार हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, टेल मी अबाउट, कौन बताएगा? मेरे को तो लगता है, चलो एकदम बेसिक, पांडवानी के बारे में ही बताओ। चलो नेहा, नहीं आप बताओ। न्यासा के बगल में आपका नाम क्या है? भारती। हाँ भारती, आप बताइए। टेल मी अबाउट पांडवानी, कुछ भी बेसिक। तीजन भाई, पांडवानी मतलब तीजन भाई। हाँ, और ठीक है, वो सबसे बड़ी आर्टिस्ट है उनकी। अच्छा, और छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस आर्टिस्ट है तीजन भाई। हाँ, और रामायण, महाभारत बोलते हैं, थोड़ा सा किताब गलत है, बाकी ठीक है। रामायण नहीं, महाभारत है उस पर। हाँ, ऑनलाइन वन, एनी वन प्लीज़ टेल मी अबाउट। हाँ चलिए बताइए। उसके अंदर दो मतलब ये जो इस पे वो बात देते हैं, दो उसमें आता है वैश्री और कपालिक। तो ये कपालिक क्या है? वो क्या सर, इसमें दो वो आते हैं, कपालिक और वैदश्री नहीं, वेदमती। वैदश्री बोल रहे हैं, वेदमती। हाँ, क्या है वो? क्या इधर शैली पढ़ के रखे हैं हिंदी, इसी को तो इंग्लिश करना है, स्टाइल। सिंपल सा ना, देयर आर टू स्टाइल्स। इसको दो स्टाइल में परफॉर्म किया जाता है, वन इज़ वेदमती एंड अदर वन इज़ कपालिक। ओके, भीम नायक होता है। सब हिंदी में पढ़ने लगता है। नायक दैट इज हीरो, द मेन हीरो ऑफ द एक्ट इज भीम। ओके, सो इट इज़ पांडवानी। पांडवानी लोकल फोक आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। चलो अब गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन। पुतरी कहाँ पहनते हैं? इन विच बॉडी पार्ट पुतरी इज बोर्न? तिलरी, पटिया, टोडा, लच्छा, कुछ तो बता दो। सर मैं दूर रहती हूँ सबसे। फिंगर्स में क्या पहनते हैं? रिंग को पुतरी बोलते हैं। ऐठी, ऐठी पैर में पहन, व्हाट इज ऐठी? ऐसे मुड़ा हुआ क्या? कहाँ पर मुड़ता है? मतलब गोल सा। यहाँ ऐठी पहनते हैं। फिर यहाँ जो पहनते हैं उसको बोलते हैं नागमोरी। यहाँ पहनते हैं ऐठी, कलाई पकड़ के ऐंठ देते हैं, तो क्या है? ऐठी। ठीक है, ऐठी, नागमोरी। तो गर्ल्स तो भी अपना भी बता नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक स्पेसिफिक सिक्कों का माला होता है, एक माला बनाया जाता है, ठीक है, जो सिक्कों से बनता है, कॉइन। ओके, उस माले को क्या बोलते हैं? सुतिया या सुर्रा या बोथ? सुर्रा एंड सुतिया दोनों बोलते हैं। आप लोग सच में कुछ नहीं पता है, बहुत तकलीफ है। खैर अब सीख जाएंगे। पता नहीं क्या। धोती तो जानते हैं सभी। बंडा, बंडा क्या होता है? छोटा जो गांधी जी, घुटने के ऊपर तक का जो धोती रहता है, घुटने के ऊपर तक का धोती को बंडा बोलते हैं। हाँ, ये रोटी करते समय वो चंदन बोल रहे टू टाइप्स ऑफ वर्जन। टू टाइप्स ऑफ वर्जन, टू टाइप्स ही अपने आप का वर्जन क्या है? वही थोड़ा इंग्लिश आप लोग का सबको सुधरवाना पड़ेगा मेरे को। हाँ ठीक है, बंडा। बंडा के बाद पोलका। व्हाट इज पोलका? एनीवन? छत्तीसगढ़ी वर्ड्स। सो कुल मिलाकर ऐसा है, अब मैं एक कंक्लूजन दे देता हूँ। So after all these basic questions of Chhattisgarh, finally I will conclude that we all are new to our state. हम सभी अपने राज्य में नए हैं, हम अपने स्टेट को नहीं जान रहे। अपने स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें पता है, सबको ये पता है कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट है, ये बिलासपुर का है, ये रायपुर का है, ये मेरा फ्रेंड है वो वहाँ है, बट आप अपने स्टेट को नहीं जानते। यू आर नॉट मच फेमिलियर अबाउट योर ओन स्टेट एंड देयरफॉर यू नीड टू स्टडी अबाउट इट। आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, सर्विसेज करनी, यू हैव टू लिव इन दिस स्टेट एंड विदाउट नोइंग द स्टेट यू विल नॉट इवन अप्रिशिएट और लव योर स्टेट।
This is the basic problem every Chhattisgarhi is facing. This is the basic problem of our state, that majority of the people who lives in the Chhattisgarh are not familiar about their culture, about the basic words of Chhattisgarhi, about the basic knowledge of Chhattisgarhi, the mountains of Chhattisgarh, and without knowing about them we cannot relate to that things. And if we do not relate to our own culture, our own state, we will never respect that thing. हम उसकी कभी इज्जत नहीं कर पाएंगे. And till the time we will not respect our state, till the time we don't want to respect our things, हम इस स्टेट को कभी भी कंजर्व नहीं कर पाएंगे. स्टेट को हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे. और वो सेंटिमेंट, वो फीलिंग लाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, दैट वी शुड नो अ बिट अबाउट आवर स्टेट. इट इज़ नॉट जस्ट ए स्टडी फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम और गिविंग द एग्ज़ाम. इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हो आप. इफ़ यू थिंक कि नहीं सर अब हम लोग पढ़ेंगे और हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा बस हो जाएगा, नहीं, आप उसलिए नहीं पढ़ाई कर रहे हो. इफ़ यू आर स्टडिंग छत्तीसगढ़ जस्ट फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, तो इट इज़ बेटर टू नॉट स्टडी. मत ही पढ़ो. वाई? बिकॉज ये स्टडीज़ जो होंगी, एग्ज़ाम तो निकलेगा ही, एग्ज़ाम निकालने में कोई इशू नहीं है. एग्ज़ाम के सिलेबस का प्रिपरेशन तो मैं करा दूंगा, बट इट इज़ मोर और लेस कि एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है एट द एज ऑफ 20, 22, 24, जो भी आपका, बहुत ज़्यादा बड़े तो है नहीं. इस एज में आप अपने स्टेट को एक्चुअल में जान पा रहे हो. और बहुत अच्छी बात होगी कि देखो जो ऑफिसर्स बना रहे हैं तो इस एज में आपको सिखा रहे हैं. That is the band of 100 people or the band of around 1000 people every year, those who know about the Chhattisgarh actually go and administer the Chhattisgarh, become the part of Chhattisgarh administration. And they expect कि ये कम से कम ये 1000 लोग ही जो हैं या जो 500 लोग हैं सालाना, ये लोग ही कम से कम क्या करें, इस स्टेट को उस रिस्पेक्ट में कंजर्व कर पाएँ जैसा ये स्टेट है. So you are becoming not only the part of administration, you are also becoming the part of the one who will conserve this state. आप होना इस स्टेट के, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए. ये सारी चीज़ों को जानना होगा और वो सेंटिमेंट, वो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए. ठीक है ना. वंस यू विल एंटर इनटू सम प्लेस एंड सर्टन पीपल विल स्पीक छत्तीसगढ़ी विथ यू, तो आप बोलोगे देहाती है. एंड देहाती इज एन ऑफेंसिव वर्ड. द अदर पर्सन हु लिसन कि देहाती कैसे बोला, तो दैट पर्सन विल गेट ऑफेंडेड. बट देहात इज समथिंग विच इज़ जस्ट अ रूरल सेटअप. और देहात इवन रूरल भी नहीं होता, और उससे भी पीछे होता है. ट्राइबल एंड रूरल के बीच के एक एरिया को बोलते हैं देहात. सो दैट पर्टिकुलरली प्लेस इज कॉल्ड देहात. पर जैसे ही बोल देंगे देहात तो क्या हो जाएगा, ऑफेंड हो जाएंगे. ये गांव का गंदे से रहता है, ये शहर का अच्छा, ऐसा नहीं होता है. तो जब तक वो सेंटिमेंट नहीं होगा स्टेट के लिए, जब तक वो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं वैसे करेंगे, टिल द टाइम वी कैन नॉट इवन अप्रिशिएट आवर स्टेट. एंड वी हैव टू अप्रिशिएट आवर स्टेट. उसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहली बात, अ बेसिक नॉलेज अबाउट छत्तीसगढ़. और बेसिक नॉलेज का पार्ट क्या होता है, ये तो हम लोग बात करते थे, सिंपल सा कुछ फैक्ट्स थे. बेसिक नॉलेज मतलब आपको छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए. वंस यू विल ड्राइव द कार, आप कार ड्राइव कर रहे हो, सपोज करो किसी दिन आपका ड्यूटी लगा हुआ है नारायणपुर पे, और नारायणपुर से आपको अचानक कहाँ जाना है, बस्तर. तो आपको यही नहीं पता चल रहा कि मेरे को ईस्ट में चलना है या वेस्ट डायरेक्शन में चलना है, ईस्ट में चलना है या वेस्ट में चलना है. सी अब कभी रोड भटक जाते हैं, और अगर आप, कई लोग रोड भटक जाते हैं, उसके बाद वो रोड नए रोड तक पहुँच ही नहीं पाते. अब आप अगर गलती से रोड भटक गए और आपको ये पता है कि मैं इस जगह पे हूँ, पर्टिकुलरली इस तरफ मेरा गाड़ी है, ठीक है ना, मतलब गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो इधर है, नॉर्थ मेरे हिसाब से, और मुझे ये पक्का पता है कि इधर कहीं रायगढ़ है, मैं इधर जा रहा हूँ, मुझे रायगढ़ जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी गाड़ी मेरे को इधर मोड़नी चाहिए, इधर ही मोड़नी चाहिए. इतना तो कॉमन सेंस होगा ना हमारे पास, कि नहीं होगा? ये कॉमन सेंस होगा ना, ये कॉमन सेंस जनरेट होता है. तो स्टडी क्या करता है, हमें किसी भी चीज़ के ऊपर एक कॉमन सेंस देता है कि इसको ऐसा देखा जा सके, ऐसा समझा जा सके. एंड वंस वी आर इनटू दैट कॉमन सेंस, फिर वहाँ से हम उस चीज़ को लीड करते हैं. समझ रहे हैं? यही है स्टडी का एक पर्सपेक्टिव होता है. शिक्षा से ये यहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे. क्लियर हो रहा है? और वो किसके लिए जाएंगे, छत्तीसगढ़ के जाएंगे, क्योंकि कल एक इलेक्शन है, इसलिए आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. फ्रॉम द मंडे नहीं, फ्रॉम द वेडनेसडे. छत्तीसगढ़ उसी दिन बना था,
ठीक है, तो सेम डे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रॉम वेडनेसडे विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, एज यू ऑल हैव डिमांडेड कि ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। आप हिस्ट्री बोलते हिस्ट्री पढ़ाता, मैं सोच के आया था इस बार मैं अपना नहीं चलाऊंगा, सोचा था मैं ये सोच कर आया था कि जो वहाँ से बोलेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा। ओके चलो, एनीवे आप लोग सभी को ज्योग्राफी पढ़ना है, तो विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। प्लीज़ ब्रिंग द कॉपीज़, और अपनी ज्योग्राफी के कॉपी के फर्स्ट पेज में छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाकर सभी लाओगे। एक पेज छोड़ देना और सेकंड पेज पे क्या करना, मैप बना कर लाना। अ मैप ऑफ छत्तीसगढ़ विथ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर मार्क होना चाहिए। एंड ऑनलाइन वर्स आप लोगों भी एक क्या करोगे, एक मैप ले लेंगे और मैप में सारे डिस्ट्रिक्ट को मार्क करेंगे और उसके साथ साथ डिवीज़न। कुछ लोग जो मैप पर की क्लासेस यहाँ पर कर रहे थे वो भी ठीक है, जो लोगों ने नहीं किया, जो ऑनलाइन भी हैं यूट्यूब्स में बहुत सारे मेरे मैप वर्क की क्लासेस हैं, उसमें स्पेसिफिकली क्या करना है, छत्तीसगढ़ का जो मैप है 4 से 5 क्लासेस हैं। यू हैव आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन होगा। इस 2 दिन में उस मैप वर्क को एक बार फिनिश कर लेना ताकि ये चीज़ें बहुत आपके लिए फेमिलियर हो जाए। क्लियर है? देयर आर अराउंड 4 to 5 क्लासेस। ऑनलाइन वंस जितने आज जुड़े हैं वो भी आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे है वो वीडियोस, ठीक है, तो वहाँ से जाकर कवर कर लेंगे उसको। इवन मैं देखता हूँ आपका उधर उसमें भी करवा दूंगा, जो ऑनलाइन ग्रुप जो नया बना होगा CGGS उस पर भी उस वीडियो को डलवा दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि यू विल जस्ट गो थ्रू द मैप वर्क। एक बार उस मैप वर्क को आज और कल पे रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट टास्क करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैप वर्क से रिलेट हो रहा होगा। ऑल्दो मैं फिर से बनाऊंगा मैप, सब कुछ करूँगा, लेकिन आप उसको एक बार कर लेंगे ज़रूर। और कल का दिन वोट देने में थोड़ा सा ही समय लगता है, उसके बाद आप बना सकते हैं। तो जिन्होंने देख लिया है अच्छी बात है, उनको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ के आना रिवाइज करके। ओके चलो मिलते हैं फिर।